Hey guys, welcome back to our channel Ranker Study Time. Now we will discuss about The Sound of Music second part, The Sainai of Bismillah Khan from NCERT book Beehive of 9th class. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक साधारण बच्चा है जो कि इंटरनेशनली स्टेज पे भी मशहूर हुए, यहाँ तक कि उनके पास जो फैसिलिटी थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो थे हमारे बिस्मिल्लाह खान। डू यू नो दीज पीपल? वट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? Think of the Senai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Senai maestro, playing this instrument. ये कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाले म्यूजिशियन हैं। और जो आप सेनाई के बारे में सोचोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में या तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की इमेज आएगी या फिर किसी मंदिर या शादी की। यहाँ पे हम पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, कैसे उन्होंने शहनाई को वर्ल्ड स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया और यहाँ तक कि वो एक वेल नोन म्यूजिशियन भी बने। एम्परर औरंगजेब एंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए स्टिल एंड प्लीजेंट साउंड। जो एम्परर सम्राट औरंगजेब थे उन्होंने पुंगी को अपने रॉयल रेजिडेंस राज दरबार में बजाने से बैन कर दिया था क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो अनप्लीजेंट थी और कानों को चुभने वाली थी। पुंगी became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. पुंगी की जो साउंड थी उसको एक पतली स्टिक में बजाया जाता था जो कि नॉइज प्रोड्यूस करती थी, जो कानों के लिए अनप्लीजेंट थी। कुछ लोग सोचते थे कि इसका जो पुंगी है इसको रिवाइव करेंगे, अर्थात दोबारा इसका जन्म होगा। ए बार्बर ऑफ द फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक जो नाई था जो कि प्रोफेशनली म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करता था और जो कि रॉयल पैलेस राज के महल में काम करते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जो इसकी लयात्मकता है पुंगी की उसको वो सुधारेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उन्होंने एक नेचुरल खाली अर्थात अंदर से पाइप के रूप में एक स्टिक ली जिस पे उन्होंने होल कर दिए जो कि 7 होल किए उसकी बॉडी पे और जो कि पुंगी से थोड़ी लंबी और चौड़ी थी। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. जब इसके जो होल हैं उनको बंद करके और खोल के जो साउंड प्रोड्यूस की जाती थी वो ज़्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस थी बजाय कि पुंगी के। जो पुंगी की साउंड थी वो श्रिल और अनप्लेजेंट थी, जबकि इसकी मेलोडियस और सॉफ्ट थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument so different from the pungi to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Saz chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Senai. जो नाई था उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी अर्थात राज दरबार में बजाया और उसके वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए इसकी आवाज़ सुन के और इस इंस्ट्रूमेंट को नया नाम देने के लिए सोचा गया क्योंकि यह जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट था। इसलिए सबसे पहले शाह के दरबार में बजाए जाने के कारण और नाई के द्वारा बजाए जाने के कारण इसका नाम सहनाई पड़ा। The sound of the Senai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is in indispensable components of any North Indian wedding. और इसकी साउंड है जो उसको ब्लेसिंग के रूप में लिया जाने लगा, अर्थात इसकी साउंड सुनने के बाद जो भविष्य होगा वो अच्छा होगा यह सब नजा जाने लगा था। इसीलिए इसी कारण से टेम्पल्स और जो शादी के ओकेजन होते थे नॉर्थ इंडिया में वहाँ पे इसको बजाया जाने लगा था। In the past, the Senai was part of the Nobat or traditional ensemble of the 9 instruments found at royal courts. नौबत एक ग्रुप होता है 7 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रेडिशनली रूप से कोर्ट्स में बजाए जाते थे, रॉयल कोर्ट्स होते थे उनमें। Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan.
इससे पहले इसको केवल शादी और टेम्पल्स में ही बजाया जाने लगा था, परंतु जो इसका क्रेडिट है अर्थात जो श्रेय है इसको क्लासिकल स्टेज में लाने का उसको बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Cheta at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by द लोकल महाराजा होते हैं मंदिर के बड़े पुजारी, उनको महाराजा कहा जाता है। उनके द्वारा बिस्मिल्लाह खान को 1 किलो और 25 ग्राम का लड्डू दिया जाता था जब ये चेता नाम का राग था अर्थात जो प्रार्थना थी उसको गाया जाता था बिहारी जी के टेम्पल में, उसके बाद एक प्राइज के रूप में। दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 साल पहले की बात है। द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यह बच्चा भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए एक लंबी जर्नी अर्थात लंबी यात्रा को तय करता है। वो कैसे तय करता है अब हम उसके बारे में जानेंगे। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bux Khan was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Bux and other paternal ancestors were also great Sehnai players. वो 21 मार्च 1916 को पैदा होते हैं और बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स करते हैं अच्छी जाने माने पहचाने वाली फैमिली जो कि म्यूजिशियन थे उनसे और बिहार से। उनके दादाजी थे रसूल बख्श खान और पिताजी थे पैगंबर बख्श खान। उनके दादाजी भोजपुर के किंग कोर्ट में काम करते थे अर्थात सेनाई प्ले करते थे। उनके पैटर्नल एंसेस्टर भी ग्रेट म्यूजिशियन थे जो कि सेनाई को प्ले करते थे। यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, जो छोटा बच्चा है उसने जल्दी ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था अपनी शुरुआत की ज़िंदगी से। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मटरनल अंकल्स हाउस बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह खान वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सेनाई. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to play the सेनाई. उसकी माता जब वो 3 साल के थे तो उसके पैटर्नल अंकल बख्श खान के पास ले जाती हैं बनारस में जो अब वाराणसी कहलाता है। वो अपने अंकल को सेनाई बजाते हुए देख के अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं और जल्दी ही वो अपने अंकल के साथ बैठ जाते हैं, कंपनी मीन्स उनके साथ बैठते हैं और देखते हैं कि कैसे वो सेनाई बजाते हैं। अली बख्श को विष्णु टेम्पल में बनारस में सेनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर हावर्स टू एंड. बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल अली बख्श को सेनाई बजाते हुए देखते रहते और अंकल अली बख्श सेनाई बजाते रहते थे घंटों तक। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. जल्दी ही वो लेसन लेने लगे अर्थात सीखने लगे कि कैसे उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है और बाद में घंटों दिन में प्रैक्टिस करते रहते थे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए। 4 years to come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. जल्दी ही बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा का जो किनारा है उस यंग जवान सीखने वाले के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट मीन्स प्रिय स्थान बन गए थे क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हुए वहाँ पे एकांत था, शांति थी और वहाँ पे उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा खुश होते थे प्रैक्टिस करके। द flowing water of Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of सेनाई. और जो बहता हुआ पानी था गंगा मैया को वो उसको प्रेरित करता था कि जो राग है उसको इम्प्रूव करे, उसको और राग से इन्वेंट करे और नई धुन पैदा करे, क्योंकि जो पहले सेनाई पे बजाई जाने वाली धुन थी उनके अलावा भी वो अलग अलग धुन बजाने लगे थे और सीखने लगे थे नए नए लय, जो कि पहले सेनाई पे बजाना असंभव समझा जाता था।
At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल के थे जब बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल के साथ इलाहाबाद की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में पहली बार शहनाई बजाई। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपने रिसाइटल अर्थात शहनाई के बजाने के बाद उस्ताद फयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फयाज खान ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो और तुम इसको बना दोगे, अर्थात शहनाई को तुम वर्ल्ड लेवल पे फेमस बना दोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत लखनऊ में 1938 में, जो कि बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बड़ा मौका था, बड़ा ब्रेक था। ही सुन बिकेम ऑफन हेड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, बहुत जल्दी ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए थे। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 1947, जब इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने अपने नेशन की आज़ादी को शहनाई बजा के स्वागत किया। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. बाद में उन्होंने अपना जो हृदय है अर्थात उसने अपनी सारी भावनाओं को राग काफ़ी में उड़ेल दिया, जो अपने नेशन के प्रति उसकी भावनाएं थी उनको उन्होंने रेड फोर्ट पे शहनाई बजाई, जिसमें जिस ऑडियंस के सामने उन्होंने शहनाई बजाई उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में स्पीच दी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नाम की। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही यादगार प्रस्तुतियां दी थी इंडिया और बाहर भी, विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स होते हैं जो मेमोरेबल या मेमोरी के तौर पे दिए जाने वाले प्राइज होते हैं, किसी इंसान को किसी इवेंट पे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान अब्रोड में अफगानिस्तान जाते हैं, जहाँ पे किंग जाहिर शाह ने उनको पर्शियन कारपेट और बहुत ही बहुमूल्य उपहार भी दिए, जो कि उन्हें याद थे हमेशा। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन ऑफ टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। अफगानिस्तान के राजा ही अकेले नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से प्रभावित हुए थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। जो डायरेक्टर थे फिल्म के विजय भट्ट, वो भी उनके म्यूजिक से अर्थात शहनाई के म्यूजिक से इतने इम्प्रेस हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फेस्टिवल में इसे सुनने के बाद अपनी एक फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रख दिया, जो बाद में बहुत फेमस हुई। द फिल्म वाज ए हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान जे कॉम्पोजिशन, और एक बिस्मिल्लाह खान की जो कॉम्पोजिशन थी, प्रस्तुति थी, उनमें से दिल का खिलौना है टूट गया यह थी। टर्न्ड आउट द नेशनल वाइड चार्ट बस्टर, जो कि हमारे पूरे भारत की चार्ट बस्टर बनी अर्थात अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। डिस्पाइट दिस हिज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड, इस अत्यधिक प्रसिद्धि के बाद जो सेलुलॉइड वर्ल्ड है, जो कि अच्छा नहीं समझा जाता, बिस्मिल्लाह खान जो वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था, जो प्रसिद्धि थी अर्थात जो काम था, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। यहाँ तक कि 2 ही फिल्मों में उन्होंने काम किया था, विजय भट्ट जो गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास जो कनाडा वेंचर। जो इन 2 फिल्मों के अलावा उन्होंने ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। सनादी अपना, आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस।
बिस्मिल्लाह खान जोर दे के कहते हैं कि मैं इसमें जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, जो चकाचौंध भरी दुनिया है, जिसमें ग्लैमर है, इस फिल्मी वर्ल्ड में अपने जो टैलेंट है, अपना जो शहनाई का बजाने का जो टैलेंट है, मैं उसको नहीं खोना चाहता। जोर दे के वो कहते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। वो कहते हैं जो अवार्ड्स है और जो प्रसिद्धि है वो थिक होके और जल्दी से आती है, अर्थात वो हमारी आंखों में चर्बी चढ़ा देती है, अर्थात वो हमारी जो रियलिटी है, जो हमारी वास्तविकता है, उससे हमें दूर लेके जाती है। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। ही आल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द केनेस आर्ट फेस्टिवल एंड द ओस्कार ट्रेड फेयर। उनको जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल और केनेस आर्ट फेस्टिवल हैं और ओस्का ट्रेड फेयर है, उनमें भी बुलाया गया था। सो वेल नोन डिड ही बिकेम internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तेहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो इतने ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध हुए कि यहाँ तक कि तेहरान में उनके नाम से एक मॉस्क्यू बनाई गई, तेहरान मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम। उनको नेशनल अवार्ड्स हैं जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनसे नवाजा गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविल अवार्ड, द भारत रत्न, with a coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness. He said, all I would like to say, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. जब 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो इंडिया का उच्च नागरिकता अवार्ड है भारत रत्न, उससे नवाजा गया, तब अपने जो छाती पे जो अवार्ड को लेके उसकी चमक और उसकी जो सुंदरता, उसको देख के उसकी आंखें हैं वो भर आई और खुशी के साथ वो कहता है कि जो मैं कुछ कहना चाहूँगा वो ये है कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है। यहाँ तक कि जो वेस्ट के लोग हैं, पश्चिम के लोग हैं, अब वो म्यूजिक हमसे सीखने आते हैं, वो अपने बच्चों को भेजते हैं म्यूजिक सीखने के लिए, तो हमें भी वो म्यूजिक बच्चों को सिखाना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज exceedingly fond of Banaras and Dumrav, and they remain for him the most wonderful towns of the world. इन सब के बावजूद उन्होंने वर्ल्ड में हर जगह ट्रेवल किया था, परंतु फिर भी खान साहब हैं जिनको लोग बड़े चाव से कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बनारस और डुमराव से प्यार करते हैं और वहाँ रहने के लिए वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते हैं और उसी को संसार का सबसे अच्छा शहर मानते हैं, वंडरफुल टाउन मानते हैं। A student of his once wanted him to head a सेनाई स्कूल इन USA. उनका एक स्टूडेंट था जो कि USA में सेनाई प्लेइंग का, सेनाई इंस्ट्रूमेंट के प्लेइंग का एक स्कूल खोलना चाहता था और उनको हेड बनाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लेसिंग द टेम्पल्स देयर। और उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने यह भी प्रॉमिस किया कि जो बनारस का जो एटमॉस्फेयर है मंदिरों का और जो वहाँ के वातावरण है वैसा ही वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। परंतु फिर भी बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। वो उनसे पूछते हैं कि जो एटमॉस्फेयर तो वो बना देंगे, लेकिन गंगा का जो रिवर का पानी है वो भी ट्रांसपोर्ट कर देंगे कि वहाँ पे जो यहाँ पे है वो भी। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think only of Banaras and the holy Ganga, and while the Banaras I miss the unique method of Dumra.
यहाँ पे वो कहते हैं कि इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो मैं फ़ॉरेन में होता हूँ तो मैं अपने इंडिया, अपने हिंदुस्तान को मिस करता हूँ। जब मुंबई में होता हूँ तो केवल मैं बनारस के बारे में और होली गंगा उसके बारे में सोचता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ तो अपने जो डुमराव है उसकी मिट्टी को मैं मिस करता हूँ, उसकी जो मिट्टी की सुगंध है उसको। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Senai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो एक परफेक्ट उचित उदाहरण है किसके, एक कल्चरल हेरिटेज को, जिन्होंने अपने भारतीय परंपरा को सजाया संवारा और उसको आगे बढ़ाया, विश्व के जो पायदान है उस पे लेके आए, और कैसे उन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद भी टेम्पल्स में शहनाई बजाई और इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। ये सभी इसमें हमने पढ़ा है। आगे जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर ऑल्सो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।